ग्रंथ में वर्णन आता है कि ताज बेगम का स्वभाव था, वो भले ही मुस्लिम कुल में जन्मी लेकिन उनके मन में दया का भाव था। वो कभी भी अवसरों पर, इनके उत्सवों पर जो भी माम शादी खाने का प्रकरण होता था वो नहीं खाती थी, बल्कि लड़ती थी अपने पिताजी से। पिताजी, एक जीव को मार करके हम कैसा उत्सव मना रहे हैं, हम कौन से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं? जो एक जीव की मृत्यु स्वीकार कर रहा है वो परमात्मा एक दिन हमारी मृत्यु भी स्वीकार कर लेगा। ऐसे परमात्मा को हम कैसे भजन कर सकते हैं? पिताजी इस बात से बहुत लड़ती थी अपने घर में, दया की भावना थी, इसलिए गोपीनाथ जी को भागे। छोटी सी ताज बेगम मंदिर में प्रवेश कर गई। यहां बाहर बैठे मधु पंडित जी को अचानक से पता चला, उस समय किसी का भी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। क्यों? क्योंकि रूप बदल करके भीतर मंदिरों में जाते थे गैर मुस्लिम, और मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में मांस के टुकड़े फेंके आते थे, अपवित्र करे आते थे। और एक बात और बताऊं, हमारे यहां अपरस का नियम ज्यादा नहीं था, सबको मंदिर में जाने का अवसर मिलता था और सबको ठाकुर जी की कम से कम दहली तक प्रणाम करने का अवसर मिलता था। लोग ही कितने जाते थे? दिन भर में 40 लोग चले जाएं, 20 लोग चले जाएं, बहुत बड़ी बात। सबको ठाकुर जी की दहली तक, कहीं कहीं तो ठाकुर जी के चरण छूने तक का अधिकार था। मुगलों के बाद जब अपवित्रता इन्होंने फैलानी प्रारंभ की, तब अपरस की स्थिति, सबको नीचे ही रुकना है, ऊपर कोई नहीं आएगा, पुजारी जी को कोई नहीं छुएगा, ऊपर कोई नहीं, ये सब नियम बन गए। मधु पंडित जी ने जैसे ही देखा कि ये फादल खान की बेटी भीतर घुस गई, उन्होंने तुरंत रायसल राजपूत से कहा, ये गलत है, लेके आओ। बस यहां मानो जैसे वो धीरे धीरे जा रही थी, गोपीनाथ जी उसको इशारा करके अपनी ओर बुला रहे थे, ताज बेगम जा रही थी, इतने में ही रायसल आए और हाथ पकड़ के बाहर ले आए। वो कहती रही कि वो मुझसे कुछ कह रहे थे, वहां कोई है अंदर, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, ले गए। ये प्रथम बार मिलन हुआ ताज बेगम का ठाकुर जी से, बस एक अनुभूति जैसी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ताज बेगम बड़ी हुई, मदरसों में जाके पढ़ती थी, अपने धर्म के ही सब चीजें वो सीखने लगी, करने लगी, धीरे धीरे सब उनका हुआ, बड़ी हुई। एक बार फादल खान को अकबर ने दिल्ली बुलाया और फादल खान अपनी पुत्री ताज बेगम को लेकर के गए। जैसे ही सभा में ताज बेगम पर अकबर की दृष्टि पड़ी, और वो जिस काम से बुलाया था वो काम वाम तो सब भूल गए। उसने फादल खान से कहा, हम तुम्हारे सब काम करवाएंगे, जो तुम कहोगे सब कर लेंगे, तुम्हारी जो जो हिसार में तुम चीजें चाहते हो, ये करवाना है वो करवाना है, और भी तुम्हारा सब हम करने को तैयार हैं, पर बदले में हमें कुछ चाहिए। बोले क्या? तुम्हारी पुत्री को हम अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फादल खान सुन करके बहुत चक्का रह गया। बोले कि महाराज, आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? बोले हाँ। उसके लिए तो मानो जैसे परमात्मा प्रकट होके बोल रहे हो कि अपनी पुत्री मुझे दे दो, अकबर कह रहा है। फादल खान बोले कि मौलवी से दिन निकलवाने की भी जरूरत नहीं महाराज, जिस दिन आप कहो तब ब्याह कर दूंगा। और बादशाह अकबर ने ताज बेगम के साथ विवाह किया। सुंदर तो वो बहुत थी, और बादशाह लोग यही देखते थे, इसके अलावा उनका कोई, उनकी तो अनेक पत्नियां होती थी। ताज बेगम के साथ विवाह कर लिया। लेकिन अकबर के यहां 3 कृष्ण प्रेमी थे जिनका संग ताज बेगम को मिला। पहला जोधाबाई, जो कि अकबर की राजपूताना एक पुत्री हैं, जो कि श्री कृष्ण का भजन करती ही थी, जोधाबाई। दूसरी थी बीरबल की बेटी शोभावती, जो अकबर के महामंत्री बीरबल हैं, उनकी बेटी शोभावती ये गुसाई श्री विठलनाथ जी की शिष्या थी, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के पुत्र हुए गुसाई विठलनाथ जी, उनकी शिष्या थी बीरबल की पुत्री शोभावती।
ये जोधाबाई की सेवा में रहती थी, ठाकुर जी की सेवा में। और तीसरी हुई वृंदावन दास जी, एक थे, उनकी बेटी लीलावती। ये 3 अकबर के महल में कृष्ण भक्ता थी, और ये पूरे महल के सब कार्यों से बस छुप छुपा करके एकांत में तीनों इकट्ठी होती थी, और यहां शोभावती गुसाई जी से जो कथा सुन के आती थी वो जोधाबाई को और लीलावती को बैठ करके सुनाती थी। एक दिन एक कोने में बैठ करके कथा चल रही थी, और शोभावती कथा सुना रही थी वृंदावन उद्धव प्रसंग। श्री उद्धव जी वृंदावन गए हैं, व्रज गोपियों की सुध लेने के लिए वृंदावन गए हैं। और बस वही प्रसंग कहते कहते नंद बाबा की स्थिति, यशोदा मैया की स्थिति, गोपियों की स्थिति, सखाओं की स्थिति, वृंदावन की स्थिति, यमुना जी की स्थिति कहते कहते श्री किशोरी जी की स्थिति जब कहने लगे, जोधाबाई और लीलावती तो मानो जैसे रो रो करके बेहाल हो रही थी। और उसी समय ताज बेगम नई नई आई है, महल देख रही थी, पूरा घूम रही थी, एक एक कोने देख रही थी। ताज बेगम वहां पहुंच जाती है, और वहां पहुंच करके चुपके से देखती है कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, इनके रुदन का कारण क्या है। और बैठी बैठी बस वो बाहर से सुनने लगी कि क्या बात है। और शोभावती के मुख से, जब किशोरी जी के मुख से गाया गया भ्रमर गीत, मधुपक तब बंधो मास्पशांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपति स्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमित्रिक। श्री किशोरी जी उद्धव जी से कह रही हैं, अरे उद्धव, उद्धव को नहीं कह रही हैं, एक भौरे से कह रही हैं, अरे भौरे, तू एक पुष्प से रस लेता है और उस पुष्प से रस लेने के बाद फिर उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प पर चला जाता है, दूसरे पुष्प का रस लेता है, वहां से फिर तीसरे पुष्प पर चला जाता है। तू एक पुष्प का कभी नहीं रहता, तू अनेकों का रहता है। ऐसे ही तेरे जैसा दिखने वाला वो कृष्ण है। हम ब्रज की सब गोपियों के मध्य में रास रचाया, हम सबसे प्रेम की डोर बांधी, और अब हमें छोड़ के मथुरा चला गया। तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है, तुम एक से ही हो। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने? त्रेता युग में जब ये कृष्ण राम बने थे तब विवाह करने के लिए इनके सामने आई थी, उसके नाक कान काट दिए। अरे इनकी शरण में आने वालों के साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते हैं। किशोरी जी उस भ्रमर को डांट रही हैं और सब सखियां बैठ के सुन रही हैं। ये कथा शोभावती सुना रही है जोधाबाई और लीलावती को, और बाहर बैठी बैठी सुन रही हैं ताज बेगम। जैसे जैसे वो कृष्ण नाम बोलती हैं तैसे तैसे मानो ताज बेगम के पूरे शरीर में जैसे कोई स्फूर्ति जैसी आ जाती हो। अचानक से कृष्ण 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 कहते जब किशोरी जी आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी, और ये बात जब शोभावती सुना रही थी तो मानो जैसे बाहर बैठी हुई ताज बेगम का मन स्थिति ऐसी विचलित होने लगी। तभी वहां पास में रखे किसी वस्तु का स्पर्श हुआ, जोर की आवाज हुई, भीतर का जो ध्यान था वो टूट गया। उठ करके लीलावती बाहर गई तो देखा वहां पर मूर्छा अवस्था में पड़ी है ताज बेगम। तीनों उसको लेकर के भीतर आए। शोभावती बोली, ये स्थिति तो किसी अत्यंत प्रेमी की होती है। नेत्रों में आंसू हैं, मुख कंपायमान हो रहा है, शरीर पूरा ज्वर से चल रहा है, ये स्थिति इसकी कैसे हो गई? हे जोधाबाई, मुझे लगता है कि ताज बेगम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे प्रियतम से जुड़ी हुई है, तभी ऐसी स्थिति इसकी बनी है। ये प्रेम पुलकित लक्षण सामान्य रूप से किसी के अंदर प्रकट नहीं होते जो इसके अंदर प्रकट हो रहे हैं। जल का छिड़काव किया। ताज बेगम जब होश में आई
पूछा, तुम ऐसी क्यों हो गई थी? ताज बेगम कहती है, आप जो यहां बैठ करके सुना रही थी, मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता उद्धव कौन है, मुझे नहीं पता वो गोपियां कौन है, ये वृंदावन, ये मथुरा, ये सब क्या है। बस मुझे एक बात याद है कि मैं बाल्यकाल में अपने पिता के साथ वृंदावन गई थी और वहां मैंने एक झांकी देखी थी। शोभावती बोली, थोड़ा बताओगी कैसी झांकी? बोला, हाँ वो झांकी तो मुझे आज भी अनुभव होती है। कैसी झांकी थी? बोले, सिर पर मुकुट धारण था, कमल जैसे सुंदर नेत्र थे, मधुर मुस्कान थी, ऐसे भुजा में वंशी धारण की हुई थी, पीतांबरी पहनी हुई थी और पैर कुछ टेढ़े से धारण कर रखे थे, सीधे नहीं खड़े थे वो, और मुझे अपनी ओर इशारा कर रहे थे। शोभावती, जोधाबाई और लीलावती तीनों सुनकर के रुदन करने लगी और बार बार ताज बेगम को हृदय से लगाने लगी। अरे तुम तो चुनी हुई हो, तुम तो पहले ही स्वीकार कर ली गई हो। ताज बेगम बोली, मैं नहीं जानती इन सब के बारे में ज्यादा, पर पता नहीं क्यों आपके मुख से वो बात सुनना, आप लोगों की यह स्थिति देखना, मुझे मन कर रहा था कि आप शांत ना हो और मैं उसे सुनती रहूं। आप जब वर्णन कर रही थी, मेरे चित्त में अपने आप प्रकट हो रहा था कि कोई नदी बह रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष वल्लरियां हैं, सुंदर पर्वत हैं, और वहां नील कांति का कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसका मुख नहीं दिख रहा था। ये सारे अनुभव होना सामान्य बात नहीं थी एक जोधाबाई के लिए, जो मदरसों में पढ़ी है, जिसने पूर्ण रूपेण संपूर्ण मुस्लिम भावों को अपने जीवन में रखा है। वो कैसे अनुभव कर सकती है इन बातों का? ठाकुर जी ने चुना है उसे। अब तो 3 से 4 हो गई और शोभावती, लीलावती, जोधाबाई जब जब कीर्तन भजन करती हैं, ताज बेगम बैठ करके सुनती और सुन के खूब रोती। लेकिन ताज बेगम अकबर को इतनी प्रिय थी, वो ज्यादा देर अपने से दूर उसको रहने नहीं देते थे, और ये घूम घूम करके आती और बस इनसे योजना बनवाती कि कैसे भी मुझे उनसे दूर लाओ। जोधाबाई के ठाकुर जी का उत्सव होता, ताज बेगम खूब उसमें आनंद करती। यही